सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दो विचार चल रहा था तो अर्जुन अपने तर्क दे के आ रहा था कि जो युद्ध है, जो ये युद्ध होगा तो इस युद्ध में तो किसके साथ युद्ध करना है? तो यानेव हत्वा न जिजीविषाम, कहते जिनको मार करके हमने कभी जीने की कल्पना भी नहीं की। अर्थात जीवन की वो वृत्तियां जिन वृत्तियों के बिना हमारे पास जीवन की और कोई कल्पना है ही नहीं। और वो वृत्तियां तो दो तरह की पहले चर्चा करके आए थे, और उसमें अर्जुन इस बात को स्पष्ट करके आया कि भाई आप कहते हैं ठीक है युद्ध करेंगे, लेकिन इस जीवन संघर्ष में विजय भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अर्जुन कहता है इसका तो कुछ पक्का भरोसा है नहीं। क्योंकि एक तरफ संसार वृत्ति और दूसरी तरफ अध्यात्म वृत्ति, और इन दोनों वृत्तियों में ज्यादा प्रबल अगर देखें तो हमारी संसार वृत्ति है। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि यद्वा जयेम यद्वा नो जये, तो ये जय और पराजय का निश्चय तो बाद में होगा, लेकिन समस्या अर्जुन वही कहता है कि भाई समस्या वही है, लड़े तो सही लेकिन लड़े किससे? अध्यात्म भाव को, ईश्वर भाव को हमने अभी जाना नहीं, या ईश्वर भाव हमारे मन के अंदर अभी दृढ़ हुआ नहीं, और संसार भाव इतना दृढ़ है, इतना मजबूत, इतना व्यापक है कि इस संसार भाव के बिना, इस संसार की कल्पनाओं के अतिरिक्त हमारे पास जीवन की और कोई कल्पना है ही नहीं। तो ये वस्तुतः प्रमुख है, तो वही सब हमारे सामने खड़ी है। तो इसलिए वो अर्जुन आगे कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। इसलिए अर्जुन कहता है कि भगवान इस स्थिति में मैं जानता हूं दोनों के बारे में, संसार वृत्ति के बारे में भी जानता हूं, और जो ईश्वरीय भाव है, ईश्वर वृत्ति है, उसके बारे में भी जानता हूं, लेकिन मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? जो जीवन की एक सामान्य स्थिति है, क्योंकि जो अध्यात्म का पथ है, जो मोक्ष का मार्ग है, वो मनुष्य के लिए कहें या
हमारे मन के लिए वो एकदम नया है। और जो संसार का रास्ता है वो देखा हुआ है। इसलिए मन की वृत्ति भी सहज में संसार की ओर दौड़ती है। और पता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो संसार वृत्तियां हैं, ये जो संसार का भाव है, इसको अगर देखें, सुबह से लेकर के शाम तक एक दिन का हम विचार करें, हमारे कितने संसार प्रकट हुए और कितने संसार नष्ट हो गए। जो दृश्य हमारे सामने आया, उस दृश्य के अनुसार हमारा संसार प्रकट हुआ। और दृश्य बदला तो पहले का संसार गायब, और नए दृश्य के अनुसार एक नया संसार हमारा प्रकट हो गया। तो इसलिए जीवन के अनुभव के द्वारा भी अर्जुन एक मानता है कि भाई मैंने जाना है, समझा है कि ये जितना भी संसार भाव है, ये तो प्रकट होने वाला और नष्ट होने वाला है। और दूसरी तरफ जो आत्म भाव है, स्वयं का सत्ता भाव है, सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव है, वो तो हर समय बना हुआ है। तो मैं पहले इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि हमारा इस संसार का जितना भी ज्ञान है, मैं मेरा का, घर परिवार आदि का, उस ज्ञान से पहले हमें अपने होने का ज्ञान चाहिए कि नहीं। अगर हमें अपने होने का ही ज्ञान न हो, तो संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव है ही नहीं। लेकिन इस संसार का जितना भी ज्ञान है, ये ज्ञान तो क्या हुआ, प्रकट हुआ, और दृश्य बदलने के साथ ही वो गायब भी होता है। दृश्य बदला तो पहले का हमारा संसार ज्ञान गायब, उस दृश्य के अनुसार नया संसार ज्ञान हमारा प्रकट हुआ। लेकिन जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, स्वयं के होने का जो ज्ञान है, वो ज्ञान तो हर समय है कि नहीं। चाहे हम जागृत अवस्था में हों, चाहे स्वप्न में हों या निद्रा में, अपने होने का ज्ञान तो हर समय है। तो इसलिए अर्जुन ने कह रहा है कि इन दोनों को मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, वो निश्चय मैं नहीं कर पा रहा। और ये अनुभूति मैं समझता हूँ हर एक मनुष्य की है, लेकिन निश्चय निश्चय नहीं कर पाए। निश्चय तो हमने केवल इसी संसार भाव को लेकर के ही किया कि इन संसार वृत्तियों के साथ स्वयं को जोड़ते रहना, और इन संसार वृत्तियों के अतिरिक्त हमारे पास, हमने जीवन की और कोई कल्पना ही नहीं की। इन संसार वृत्तियों के बिना भी जीवन रह सकता है, उसका हमने कभी विचार नहीं किया। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखें तो स्थिति स्पष्ट है। जो संसार की तरह तरह की वृत्तियां हमने सजा के रखी थी, तो इस समय इस कोरोना के कारण कहीं न कहीं वो संसार वृत्तियां पीछे छूट गई कि नहीं। तो इन संसार वृत्तियों को, जिन वृत्तियों को हमने अपने जीवन का आधार मान रखा था, उन वृत्तियों के न रहने पर भी जीवन शांतिपूर्वक चल रहा है कि नहीं, इस दृष्टि से मनुष्य ने कभी विचार नहीं किया। तो वही अर्जुन भी कह रहा है कि वही स्थिति वही है। इसलिए मन की स्थिति क्या होगी, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। मेरे अंदर कार्पण्य दोष, कायरता का भाव, और उसका कारण भी वही,
कि आत्मा की नित्यता या आत्मबोध की शाश्वतता, इटरनल, लगातार। तो जो हमारा स्वयं के होने का जो ज्ञान है वो न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी नष्ट हुआ, ये भी अनुभव जीवन में है। और दूसरी तरफ है संसार भाव। तो संसार भाव तो उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, हाँ। लेकिन इस संसार भाव के अतिरिक्त हमने जब जीवन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। अब जब युद्ध का समय आया, जब ये संघर्ष की स्थिति आई, जब ये विचार की स्थिति आई, तो अर्जुन कह रहा है इस समय क्या हो गया, इस संसार भाव का जो लोभ है, इस संसार भाव को ही जीवन का सब कुछ मानने की जो हमारी मन की प्रवृत्ति है, तो उस प्रवृत्ति ने क्या कर दिया, अपहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव था उसको ढक दिया, कवर कर दिया। और ये रोज की वृत्ति है। सुबह जब आपकी आंख खुली, सहज भाव में, जिस दिन कोई चिंता नहीं है, कोई और नहीं है, और जब तक आप अपने कमरे में हैं तब तक किसी प्रकार का कोई संसार भाव है क्या? मैं समझता हूँ नहीं रहता। थोड़ा बहुत कोई वृत्ति हो तो वो अलग चीज है, लेकिन सामान्यतया वहां कोई संसार भाव नहीं है। और जब किसी प्रकार का संसार भाव उस समय नहीं है, तो आपके मन में एक प्रकार का शांति का भाव, एक प्रकार का प्रसन्नता का भाव भी है कि नहीं? और वो शांति का भाव, वो प्रसन्नता का भाव कितनी देर रहा? ज्यादा से ज्यादा जब तक आप अपने कमरे में, कमरे से बाहर निकले तो जो दृश्य सामने आया उसके अनुसार फिर संसार की हमारी कल्पनाएं जागृत होने लगी, और धीरे धीरे वो जो मन की शांति का भाव था वो गायब हो गया। और जितनी देर आप अपने कमरे में हैं, वो जो आपके मन के शांति का भाव है, तो उस समय सुख है या दुख है? उस समय न सुख है और न दुख, सुख और दुख दोनों में से कोई भी भाव नहीं। तो जब सुख और दुख दोनों ही नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि वे उस समय आनंद का भाव, और वो आनंद रूपता, वो प्रसन्नता का भाव, इस संसार के साथ जैसे जैसे हम जुड़ते गए, जो जो हमारी संसार की वृत्तियां आती गई, वो हमारी प्रसन्नता का भाव, वो आनंद का भाव कब गायब हो गया पता लगा? कहाँ गायब हो गया हमको पता ही नहीं लगा। तो उसी तरह से अर्जुन भी कह रहा है, भगवान समस्या वही है कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि इन दोनों में से किसको श्रेष्ठ मानूं। और ये संसार भाव, संसार का मोह कहें, या इस संसार से जुड़े हुए हमारी जो एक्सपेक्टेशंस, हमारी जो आशाएं हैं, ये आशाएं इतनी ज्यादा हैं कि इन आशाओं की कल्पना ने हमारा जो अपना प्रसन्नता का जो स्वभाव था, स्वयं की जो आनंद रूपता थी, उस आनंद रूपता को ढक दिया। और जब अपने स्वरूप का भाव ढक गया, अपने होने का जो ज्ञान था वो जब दब गया, तो तब वो कहता है धर्म सम्मूढ़ चेता, अब मेरे लिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कहता मैं इसका निर्णय करने में समर्थ नहीं हूं। और जहां तक धर्म की अगर बात करें, तो धर्म की बहुत सी व्याख्याएं शास्त्रकारों ने की।
तो एक व्याख्या मैं आपके सामने रखता हूँ। महर्षि याज्ञवल्क्य धर्म का लक्षण स्पष्ट करते हैं कि अयम तो परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शन। जीवन में सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? महर्षि कहते हैं कि यद योगेन आत्मदर्शनम, जिसके साथ जुड़ने से हमको हमारे स्वरूप का बोध हो, वही धर्म। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन की प्रत्येक पुण्य के काम को, प्रत्येक पुण्य की क्रिया को धर्म के साथ जोड़ दिया। तो इसलिए जो भी धर्म के कार्य हैं, वो चाहे किसी भी परंपरा संप्रदाय से जुड़े हो, तो उन सब धर्म कार्यों का एक ही उद्देश्य है, हमको हमारे स्वरूप का ज्ञान कराना। लेकिन मनुष्य ने तो हर एक कर्म को, हर एक क्रिया को इस संसार के साथ ही जोड़ दिया है कि ये धर्म कार्य करो तो तुमको ये मिल जाएगा, ये धर्म का काम करो तो तुमको ये मिल जाएगा। तो मनुष्य ने अपना पूरा चिंतन, पूरी विचार की प्रक्रिया केवल इस संसार के पदार्थों तक सीमित कर दी। अब जब सारा चिंतन, हमारी सारी दृष्टि, हमारा सारा फोकस जब इस संसार के पदार्थों पर ही केंद्रित हो गया, तो फिर वहां संघर्ष कहाँ होगा? और जब वो संघर्ष की स्थिति आएगी, तो वही अर्जुन वाली स्थिति जीवन में वो बनेगी। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि वे धर्म सम्मूढ़ चेता। तो इस परिस्थिति में मेरा धर्म क्या है और मेरे लिए अधर्म क्या है, अर्जुन कहता है मैं ये निर्णय करने में समर्थ नहीं, क्योंकि संसार भाव बड़ा दृढ़ हो गया। इस संसार भाव से मैं अपने को अलग नहीं कर पा रहा हूं। जानता हूं कि संसार भाव जीवन में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं देगा। और वो जो आत्म भाव है, या जब इस संसार भाव से हमने अपने को ऊपर उठाया, तो उस स्थिति में सुख और दुख दोनों से हम मुक्त हो जाएंगे, ये हम जानते हैं। लेकिन फिर भी ये संसार भाव इतना दृढ़ है कि इसी के साथ खींचे चले आते हैं। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है धर्म सम्मोढ़ चेता। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, अर्जुन कहता है मैं इसका निर्णय करने में समर्थ नहीं हूँ। तो मेरी जो बुद्धि है, हमारी जो विचार प्रक्रिया है, वो संसार भाव में इतनी डूबी हुई है कि इस संसार भाव से बाहर निकल के हम विचार ही नहीं कर पाते। तो इसलिए पृच्छामि त्वाम। तो अब इस स्थिति में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस अवस्था में मेरा धर्म क्या होना चाहिए। तो इसलिए यश्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए वो कहता है यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम्। तो इसलिए शास्त्रकारों ने दो मार्ग बताए, एक श्रेय और एक प्रेय का मार्ग। प्रेय का अर्थ है अच्छा तो लगे, अच्छा दिखे तो सही, लेकिन जिसका परिणाम अच्छा नहीं है, जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं, तो वो है प्रेय मार्ग, अर्थात संसार का मार्ग। और जो श्रेय है, श्रेय का अर्थ देखने में जो बड़ा कठिन लगे, बड़ा मुश्किल लगे,
लेकिन उसका रिजल्ट अंत में सुख रूप है, तो वो श्रेय मार्ग। तो इसलिए अर्जुन कहता है ये श्रेय सा निश्चितम, निश्चित रूप से जो अच्छा मार्ग। ब्रूहि तन्मे, आप मुझे वही बताएं कि जिस धर्म का पालन करने से, जिन कर्तव्यों का पालन करने से मुझे क्या मिले, जीवन में शांति और प्रसन्नता का भाव मिले। कहता वही रास्ता आप मुझे बताओ। और हर एक मनुष्य संसार में क्या चाहता है, जितने भी प्राणी हैं या जीवन में आज तक जो भी कर्म हमने किए, हर एक कर्म के साथ हमारे मन का भाव क्या है? ये सुख और शांति का भाव। हर व्यक्ति क्या चाहता है? सुख और शांति पूर्वक जीना चाहता है। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी बात अलग है, लेकिन वो भी कहीं न कहीं सुख शांति चाहते हैं। और एक जो सामान्य व्यक्ति है वो भी सुख शांति चाहता है। तो इसलिए कौन सा मार्ग मेरे लिए उचित है, अर्जुन कहता है वो आप मुझे बताएं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम, मैं अब आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए साधि माम ताम, इसलिए आप अब मेरे ऊपर क्या करो, अनुशासन करो, मुझे वो रास्ता दिखाओ। तो मैं अब प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूँ, अर्थात मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ। और जहां तक गुरु शब्द की बात है, गुरु शब्द की व्याख्या भी हमारे तंत्र ग्रंथों में बड़े विस्तार से उसकी की है। इसलिए शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि गुरु कौन। तो इसलिए गुरु शब्द में 3 वर्ण हैं, ग, र और उ। उ दोनों जगह कॉमन है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि गकारो ज्ञान संपत्ति, रेफः तत्व प्रकाशक, उकारात् शिव तादात्म्यम, दद्याद् इति यः गुरु स्मृतः। कहते हैं गुरु शब्द में जो ग वर्ण है, तो वो किसका प्रतीक, गकारो ज्ञान संपत्ति, जीवन में ज्ञान रूपी जो संपत्ति है। तो ज्ञान का अर्थ सत्य और असत्य को अलग करने की सामर्थ्य। और रेफः तत्व प्रकाशक, और जो र है वो तत्व का प्रकाशक। क्यों, जब तक जीवन में सत्य और असत्य इन दोनों को अलग अलग करने की सामर्थ्य हमारे जीवन में नहीं आएगी, तो तब तक तत्व का बोध नहीं हो सकता। तो इसलिए जो गौ वर्ण है वो उस ज्ञान का प्रतीक कि इन दोनों को अलग अलग करने की सामर्थ्य, और जो र है वो तत्व बोध कराने वाला, और जो ऊ है इसे कहते हैं उकारात शिव तादात्म्यम, वो जो उकार दोनों जगह है, तो वो उस ज्ञान और तत्व बोध के द्वारा जीव का उस परमात्मा के साथ ऐक्य। क्योंकि अभी तक तो ठीक है, हमने वेदांत आदि से सुन लिया भाई जीव ब्रह्मयो ना पर, भाई जीव और परमात्मा एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। इस बात को हमने सुन तो लिया, मान भी लिया, लेकिन हमारा अंतर्मन स्वीकार नहीं कर पाता है। क्योंकि कहीं न कहीं अभी हमने जीव को अलग और ईश्वर को अलग मान के रखा है। और उसका कारण वो जो यथार्थ बोध,
जो आत्मज्ञान रूपी जो बोध वो नहीं मिला, तो वो किससे मिलेगा? कहते हैं वो तो गुरु से ही मिलेगा। तो इसलिए वो शिष्य कहता है, वो अर्जुन कह रहा है कि भाई मैं प्रपन्न, मैं आपके शरण में आया हूं। और जहां तक शरणागति की बात है, उसके लिए भगवान आगे इस बात को स्पष्ट करेंगे कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अगर उस ज्ञान को प्राप्त करना है तो उसके लिए तो समर्पण तो होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन, समर्पण का भाव, सेवा का भाव। और मन में अगर कोई प्रश्न उठता है, कोई डाउट उठता है, तो कहते हैं उसको भी पूछना। और जब ये तीन भाव होंगे तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तब जाकर के वो जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं का वो आपको उस ज्ञान का उपदेश देंगे। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि भगवान मैं आपके शरण में हूँ, तो इसलिए मुझे आप वो रास्ता बताओ, धर्म और अधर्म इन दोनों को अलग करने के सामर्थ्य, इन दोनों को अलग करने का ज्ञान आप मुझे दो। और फिर अपना आगे तर्क क्यों देता है? क्योंकि नहीं तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी जहां तक मेरा अपना मानना है वो क्या है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्या यशोकमुशोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। अब अपनी फिर उसी भौतिक दृष्टि की बात अर्जुन करता है। तो भगवान ये तो बात ठीक है, ये युद्ध भी हम करेंगे, जीत भी गए तो कहां तक पहुंचेंगे? राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, देवलोक का राज्य मिल जाएगा। क्योंकि एक जो सामान्य व्यक्ति है, उस सामान्य व्यक्ति की दृष्टि कहां तक है? केवल स्वर्ग तक। जीवन में जो भी धर्म कार्य हम करते हैं, जो भी पुण्य कार्य हम करते हैं, उन पुण्य कार्यों के द्वारा हमारी जो दृष्टि है वो दृष्टि कहां तक जाती है? पहली दृष्टि तो ये है कि भाई इस जीवन में नहीं मिला तो चलो अगले जन्म में मिल जाएगा। और अगले जन्म से भी थोड़ा आगे हम बढ़े तो हमारी दृष्टि स्वर्ग तक पहुंच गई कि चलो ये धर्म कार्य करो, ये पुण्य का कार्य करो तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन वही कह रहा है कि भगवान ये जो आप धर्म अधर्म की बात करते हैं कि ये जो धर्म कार्य है तो क्या ये हमको ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक ले जाएगा? राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, देवलोक का राज्य, स्वर्ग का राज्य भी अगर मिल गया तो तब भी नहीं प्रपश्यामि, मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कि यशोकम उच्छोषण इंद्रियाणाम, ये इंद्रिय जन्य जो शोक, क्योंकि इस संसार की जो भी कल्पनाएं हैं या स्वर्ग आदि को लेकर के जो भी मनुष्य की कल्पनाएं हैं, उस कल्पनाओं के मूल में कहीं न कहीं वही इंद्रिय सुख, तो इंद्रिय सुख का ही भाव है। या दूसरे शब्दों में अगर कहें, शारीरिक और मानसिक सुख। वह हमारे शरीर को भी सुख मिले, शरीर स्वस्थ रहे, किसी प्रकार का रोग न हो, सब आराम मिले, और मन में भी किसी प्रकार का विक्षेप ना आए, जो हमने मन में कल्पनाएं की थी वो हमारी कल्पनाएं पूरी होती रहे। तो यही तो सामान्य व्यक्ति की जीवन दृष्टि है। तो अर्जुन वही कह रहा है भगवान अगर हमको ये युद्ध करने से इन संसार वृत्तियों को हमने नष्ट भी कर दिया, मार भी दिया,
तो क्या मिल जाएगा? स्वर्ग का राज्य मिलेगा। लेकिन स्वर्ग मिलने पर भी ये शोक तो दूर होने वाला नहीं। क्यों? स्वर्ग तो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्यों? मनुष्य के जीवन का लक्ष्य स्वर्ग का सुख नहीं है। हाँ, कल्पना है। जब स्वर्ग की बात हमने सुनी तो आदमी सोचता है कि चलो इस संसार में तो दुख ही दुख है, तो स्वर्ग में सुख मिल जाएगा। लेकिन स्वर्ग में भी सुख नहीं है। उसके लिए तो भगवान आगे स्पष्ट करेंगे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशन्ति। वहां भी तो उतनी देर रहेंगे जितनी देर हमारा पुण्य होगा, और उस पुण्य का क्षय होते ही फिर लौट के इसी संसार में आना पड़े। तो अर्जुन भी वही कह रहे हैं, भगवान वो जो स्वर्ग है वहां भी तो दुख रहेगा, और वो स्वर्ग हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। विचारशील व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य स्वर्ग नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? सुबह से लेकर के शाम तक जो कुछ भी कार्य हम करते हैं, प्रत्येक कार्य के मूल में सुख की कल्पना है। और कैसा सुख? जो सत्संगी हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत शास्त्र आदि का विचार किया, चिंतन किया, तो उनके पास एक शब्द है, परम सुख। वे कैसा सुख हम चाहते हैं? परम सुख। और वो जो परम सुख है, वो परम सुख है कैसा? अगर उसका ही हमको ज्ञान न हो, तो हमारे सामने वो आ भी जाए तो हमारे लिए उसकी वैल्यू क्या है? इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने इस बात को स्पष्ट किया। कहते हैं जिसको हम परम सुख कहते हैं, वो परम सुख है कैसा? तो इसलिए वो कहते हैं, सुसुप्तिवत, साउंड स्लीप में जिस तरह के सुख की आपको अनुभूति होती है, उसी का नाम परम सुख है। और उस साउंड स्लीप तक जाने के लिए आपको इस संसार की सारी वृत्तियों का त्याग करना पड़ा कि नहीं? आप बिस्तरे में गए सोने के लिए, बिस्तरे में जाते सबसे पहला काम हाथ पैर ढीले छोड़ देते हैं, रिलैक्स जिसको आजकल हम बोलते हैं। तो उसका अर्थ, हाथ पैर जब ढीले छोड़ दिए तो उसका सीधा सा अर्थ है, तो इस संसार के साथ हमारा जो फिजिकल कांटेक्ट था, शारीरिक जो संबंध इस संसार के साथ था, उस संसार संबंध को हमने, उस रिलेशन को कट ऑफ कर दिया। लेकिन फिर भी कई बार मन में कोई विचार चलता रहता। लेकिन जब कभी किसी दिन कोई विचार लंबा चलने लगा, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप उस विचार को भी छोड़ना चाहते हैं कि नहीं? और जैसे ही मन में उठने वाले उन भावों से आपने अपने को अलग किया, तो कब आपको नींद आ गई पता भी नहीं लगा। तो इसलिए जीवन का जो लक्ष्य, हर एक प्राणी का जो लक्ष्य है, वो है वही परम सुख। तो अर्जुन कह रहा है, भगवान, और हमारी दृष्टि तो स्वर्ग तक ही है, उससे आगे तो हमारी दृष्टि गई नहीं। तो इसलिए वो स्वर्ग भी अगर हमको मिल गया, तो हमारे जीवन का लक्ष्य तो पूरा हुआ नहीं। तो वहां भी हमको दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अर्जुन कह रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि उस स्वर्ग की प्राप्ति होने पर हम सुखी हो जाएंगे। देवताओं का राज्य भी अगर हमको मिल गया तो उसके द्वारा हम सुखी हो जाएंगे। इस संसार के बंधन से, इन इंद्रियों के सुख दुख के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। अर्जुन कहता है, मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य कि जब युद्ध करने के बाद, इन संसार की वृत्तियों का नाश करने के बाद जो स्वर्ग मिला, उस स्वर्ग में भी जब वही दुख है, तो कहता है फिर इस संसार वृत्तियों को बनाए रखने में बुराई क्या है?
इस दुख से तो हम मुक्त हुए नहीं। क्यों? बस इतना ही अंतर है कि यहाँ इस संसार में आपके सामने तीन प्रकार का दुख, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। स्वर्ग में आप अगर पहुंच गए तो एक दुख कम हो जाएगा, वो है आधि भौतिक दुख। और सामान्य जीवन में हमारे पास सुख दुख की परिभाषा क्या है? जीवन में जो दुख का भाव था, वो दुख का भाव कम हो गया तो हमने उसको सुख कह दिया, और सुख का भाव कम हुआ तो उसको हमने दुख कह दिया। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है, भगवान जब उस स्वर्ग में भी दुख ही मिलना है तो क्या फिर इस संसार की वृत्तियों को बनाए रखने में मुझे कोई दोष नहीं दिखता। लेकिन फिर भी ये श्रेयः निश्चितम ब्रूहितन में, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, कहता है भगवान आप वो मुझे बताएं, मैं आपके शरण में हूँ। तो इस तरह से जब अर्जुन ने अपने तर्क दिए तो तब भगवान उसको समझाते हैं। तो इसलिए बीच में संजय कहते हैं कि वे इस तरह से तो अपना तर्क दे करके न योत्स्यति गोविंदम मुक्ता तू श्रीम बभूव। इसलिए वो जो अर्जुन है उसने अपना निश्चय सुना है, न योत्स्य। इसलिए मेरा मानना तो यह है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो जब ऐसा निश्चय किया तो तब भगवान फिर उसको समझाते हुए तो कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।